जय हिंद सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड वेलकम टू विद्या सेतु अगेन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ कॉमन क्वेरीज जो आप लोगों की आई हैं, जो एटीसी एस्पिरेंट्स हैं। क्वेश्चन ये है कि अगर आपने बैच 2.2 में एनरोल कर रखा है, काफ़ी सारे लोगों ने अभी जनरली कुछ टाइम पहले एनरोल किया हुआ है, तो उनकी क्वेरी ये है कि कैसे हमको प्रोसीड करना चाहिए। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे, प्लस और जनरल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए एट दिस मोमेंट कि आपका सिलेक्शन श्योर हो सके। तो पहली चीज़ ये कि जिन लोगों ने अभी थोड़ी प्रिपरेशन को अपनी रोक रखा है, ये मत करो। अगर कोई और एग्ज़ाम की अगर फॉर्म फिल कर रखा है तो बात अलग है, बाकी अगर केवल एटीसी पे फोकस कर रहे हो तो इस मंथ मेरी एक्सपेक्टेशन है कि जनवरी मंथ में कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आपको दिखेगी। ठीक है, तो प्रिपरेशन करते रहना, इस चीज़ को छोड़ना मत अभी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि अभी करना क्या है। तो देखो, जो पार्ट ए और पार्ट बी वाला जो सेक्शन है उसमें अभी करना क्या है, इधर देखोगे अगर तुम, तो ये जो पार्ट ए वाला सेक्शन है उसमें क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके आती है। ठीक है, लेट्स से तुमने एनरोल करा मेरी बैच में और यहाँ पे ये तुमको इतना सेक्शन ये दिखेगा, इतना सेक्शन ये दिखेगा। अब दो चीज़ें हैं, या तो तुमने एनटीपीसी के लिए एनरोल कर रखा है, या तो एनटीपीसी के लिए एनरोल नहीं कर रखा है, या तो केवल एटीसी की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल पहला केस में बात करता हूँ कि तुम्हारा इसमें से कौन सा पार्ट वीक है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा पार्ट बी यानी कि नॉन टेक वाला पोर्शन वीक है, तो इट इज़ योर प्रियोरिटी कि आप ये वाला जो पार्ट बी यानी टेक वाला पोर्शन है उसको आप सबसे पहले करोगे। ठीक है, अगर आपका टेक पोर्शन वीक है, फॉर एग्जाम्पल 11th-12th में नहीं पढ़ा है अच्छे से, तो आपको पूरा टाइम इस पे देना है सबसे पहले, लगभग 1.5 मंथ। ठीक है, उतने में इसको ठीक कर लेना, 1.5-2 मंथ में। अब ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन मैं मान के चलता हूँ तुमको 1 महीने अगर दोगे ना, और थोड़ा बहुत तुमने अभी तक पढ़ रखा है, तो ये पोर्शन तुम्हारा हो जाएगा। बट लेट्स से कि तुम्हारा यही वाला पोर्शन वीक है और ये वाला पोर्शन तैयार है। ठीक है, तो इन दैट केस आप ये वाला पोर्शन में कुछ भी फॉलो कर सकते हो, इस टाइम जीके नहीं करनी है। ठीक है, जीके वाला टाइम चला गया है, जीके वाला जो टाइम था वो मैंने बता दिया था पहले था। अब क्या करना है, जीके वाला जब जैसे नोटिफिकेशन आएगा तो केवल जीके वाला पोर्शन तभी पढ़ना है। ठीक है, अब देखो, क्वांट वाला पोर्शन, रीजनिंग वाला पोर्शन और इंग्लिश वाला, तुमको आइडिया लग गया होगा कि क्वांट का लेवल क्या होता है, रीजनिंग का लेवल क्या होता है, इंग्लिश का लेवल क्या होता है। तो इसके लिए मैंने क्या बोला कि ग्रामर वाले पोर्शन के लिए जो मैंने बुक का पीडीएफ डाला है वो पढ़ना है, और जो वोकैब वाला पीडीएफ है उसको बार बार रिवाइज करना है। नरेशन की और जो एक टॉपिक और है वो अपलोड करना है मुझे, तो वो अलग से करना है, बाकी जो रिसोर्सेज अपलोड हैं वही करना है। क्वांट पूरा हो चुका है, रीजनिंग पूरा हो चुका है, प्रैक्टिस सेशन में इसके ऊपर लेके आऊँगा जब नोटिफिकेशन आउट होगा। ठीक है, तो वो चीज़ हम तब करेंगे। तो अभी क्या करना है कि ये वाला पोर्शन जिन लोगों का नहीं हुआ है और तुम्हारा वीक है, तो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि ये पोर्शन तुम कर लो। अगर ये वाला वीक है तो इसको तुम प्रायोरिटी पे रखो। अब जो लोग एनटीपीसी के एनरोल के लिए कर चुके हैं, तो देखो तुमको एक बात मैं बता देता हूँ, अगर तुमने एनटीपीसी के लिए एनरोल रख किया हुआ है, ठीक है, तो मेरी सजेशन रहेगी कि तो फिजिक्स को थोड़ा मतलब कर सकते हो जल्दी। पर तुम एक चीज़ देखोगे कि अगर एग्ज़ाम में 5 से 6 क्वेश्चन ही आएंगे तुम्हारे साइंस वाले पोर्शन से, तो मुझे ऐसा लगता नहीं है। बट हालांकि अगर तुम चाहते हो तो तुम ये वाला पोर्शन जल्दी कर लोगे, तो तुमको इसमें भी बेनिफिट मिल जाएगा और उसमें भी बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो डिपेंड्स है ना। अगर एनटीपीसी के लिए नहीं इनरोल करा है तो तुमको क्या करना है, कुछ भी करो। ठीक है, कुछ भी करो, कहीं से भी कुछ भी पकड़ो। तो मेरी जेन्युइन एडवाइस ये होगी कि तुम पार्ट ए को जल्दी करो, क्योंकि ये तुमको हेल्प करेगा इंग्लिश छोड़ के, क्योंकि इंग्लिश उसमें नहीं आती है। और जो जीके वाला जो पोर्शन है वो जो फ्री बैच में चला रहा हूँ उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। दूसरी चीज़, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये पोर्शन जिसका ख़राब होगा उसका स्कोर नहीं आएगा। मेरी बैच में बहुत सारे लोग हैं जिनका स्कोर 100 के आसपास आना स्टार्ट हो गया है, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका 60-70 पे लटका हुआ है। प्रॉब्लम क्या है मैं तुमको बताता हूँ। तुमको लगभग लगभग जितना टाइम अभी बचा है, तुमको 40 मॉक देने हैं। कितने? 40 मॉक्स। 40 मॉक्स में क्या करना है, देखो जो 20 मॉक्स होंगे ये तुमको प्रॉपर एनालाइज करने हैं। ठीक है, प्रॉपर एनालिसिस के साथ ये तुमको देने हैं। ठीक, और जो नेक्स्ट 20 मॉक होंगे वो विदाउट एनालिसिस करने हैं। ठीक है, जो 20 मॉक्स हैं शुरू के उनको प्रॉपर एनालिसिस करना है, और नेक्स्ट 20 जो मॉक्स होंगे उनको विदाउट एनालिसिस करना है। ठीक है, कंडीशन है ये कि पहले ये चीज़ समझो कि ये जो 20 मॉक्स पहले वाले हैं इसमें तुमको PYQ बेस्ड मॉक ही करने हैं सबसे पहले, और उसके जो लास्ट यानी कि 2023 वाला जो पेपर हुआ था उसके मॉक
बचा के रखने हैं, वो मॉक अभी नहीं देने हैं, वो लास्ट के वीक में देने हैं, लास्ट के 2-3 वीक जब बचेंगे तब देना है। तो ये वाला मॉक बचा के रखना PYQ वाला, और बाकी सारे मॉक लगा देने हैं। तो जो भी PYQ वाले मॉक हैं सबसे पहले करने हैं, ठीक। उसके बाद तुम किसी का भी तुम मॉक कर सकते हो, और उसका प्रॉपर एनालिसिस होना चाहिए कि हाँ भाई मैंने मैथ्स में ये कोई टाइप वाला क्वेश्चन, अगर सेट्स का क्वेश्चन गलत करा है तो सेट्स में क्या कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को 3-4 लाइन में समअप करके अपने नोट्स में डाल दिया, ठीक। लेट्स से डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो जो मैंने एक वीडियो अपलोड करी है 1 घंटे की, प्रॉपर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाई है, उतना ही करना है, उसको रिवाइज करना है, नोट्स देख लेने हैं, ठीक है। तो ऐसे कर करके तुमको वो टॉपिक का पूरा जो मॉक है उनका एनालिसिस करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो 20 मॉक बचेंगे आगे वाले, इनका कोई एनालिसिस करना नहीं है, क्योंकि तुम्हारे यहाँ पे लगभग 90+ आना स्टार्ट हो चुके होंगे इस टाइम तक। नहीं आते हैं तो तुम मुझे मैसेज करना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाले मॉक आप लगाना स्टार्ट करो, बट विदाउट एनालिसिस। कंडीशन ये है कि तुम्हारा स्कोर 100 से नीचे आ रहा है, डू एनालिसिस। बिना एनालिसिस के फिर नहीं करना है, एनालिसिस करना है। अगर तुम्हारा मॉक में स्कोर लेट्स से 95, मतलब 100 बोला है, तो ये नहीं कि 99 आया तब भी एनालिसिस करने बैठ गए। अगर तुम्हारा 90 के नीचे आता है, ठीक है, या 89 आता है, ऐसा स्कोर आता है, 88 आता है, ठीक है, 91 आता है, और इसके ऊपर जा ही नहीं रहा है कॉन्जिक्यूटिवली 3, 4, 5, 6 मॉक में, तो एनालिसिस करना है। उस केस में तुम मुझे रीच आउट भी कर सकते हो। कई सारे लोग हैं जो मॉक भी लगा रहे हैं, ठीक है। अभी तो मैंने देखा है कि उनका स्कोर 101, 102, 103, 99, 98, 97 इसके आसपास घूम रहा है। ये वैसे बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन होना ही है। मैं तुमको बता के देता हूँ, जब रिजल्ट आएगा तो मैं बताऊंगा, ये नाम चेक कर लेना। नाउ लेट्स, ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी जो नए लोग हैं जो इनरोल करना चाहते हैं। देखो ये बैच 2.0 है, रिकॉर्डेड बैच है, ठीक है, जिसमें मैंने क्वांट कवर करी है, रीजनिंग कवर करी, इंग्लिश कवर करी, जीके कवर करी है, मैथमेटिक्स कवर करी है, फिजिक्स कवर करी है, पूरा नोट्स वगैरह शॉर्ट नोट्स सारी चीज़ें मैंने दे रखी हैं। तुमको कुछ नहीं करना है। मैंने NCERT एग्जाम्पलर भी कवर कर रखी है, स्मॉल मॉक भी लगा रखे हैं यहाँ पे, तो हर चीज़ तुमको मिलेगी केवल 1149। लेकिन अभी जो है नेक्स्ट 2 दिन के लिए, यानी कि आज कितनी तारीख है, 10 तारीख है, तो 11 और 12 तारीख, यानी कि 2 दिन के लिए अगर आप एनरोल करोगे तो आपको केवल प्राइस 999 पे करना पड़ेगा। आप करना कैसे है, नीचे एक लिंक दिया होगा एजुकेट ऐप का, एजुकेट ऐप को आप इंस्टॉल करोगे, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद एक क्लासरूम आईडी भी नीचे दी होगी, उस क्लासरूम आईडी से एज अ स्टूडेंट ज्वाइन करना है, एज अ स्टूडेंट यू विल ज्वाइन। उसके बाद में आप जब क्लासरूम आईडी डालोगे तो आप जो है मेरी बैच में आ जाओगे, बैच 2.0 फॉर ATC। उसके बाद आप जाओगे तो पेमेंट सेक्शन में आप पेमेंट करोगे, पेमेंट करने के बाद ये सारा कंटेंट आपको रिसीव हो जाएगा। और मैं तुमको बता देता हूँ 3 मंथ का, ऐसे मैंने ये कंटेंट बनाया है कि 3 मंथ में ही होना है, इस कंटेंट को 3 मंथ में ही आपका हो ही जाएगा। इस तरीके से कराया मैंने, फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ा रखी हैं कि पता चले तुम 4-4, 5-5, 6-6 घंटे एक ही चीज़ पढ़ते रहे, एक ही टॉपिक, ऐसा कुछ नहीं है। नोट्स दिए हुए हैं, 1 घंटे की क्लास है, नोट्स दिए हुए 1 घंटे की क्लास है, नोट्स दिए हुए 1 घंटे की क्लास है, ठीक है। तुमको वही करना है, प्रिंट आउट निकाल लेना है, बाकी सारी चीज़ें तुमको समझ में आ जाएंगी कैसे करना है। तो जस्ट इन केस यू वांट टू इनरोल, तो नीचे का जो लिंक दिया वहाँ से आप कर सकते हो। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन ये है कि सर मॉक देखे कहाँ, तो देखो मॉक के लिए मैं कोई प्लेटफॉर्म यहाँ पे प्रमोट नहीं करूँगा। रीज़न उसका ये है क्योंकि देखो मुझे स्पॉन्सरशिप भी आती है, ठीक है। तो मैं अभी जनरली ऐसे प्रमोट कर देता हूँ, बोल देता हूँ कि इनका अच्छा, उनका अच्छा, मतलब वो मुझे पैसे देते हैं इसके लिए, बट फिर भी मैं प्रमोट नहीं करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वो बीच में ऐड वैड चलेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो अच्छा लग रहा हो उसी प्लेटफॉर्म का आप करो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और जो नीचे टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। जब वैकेंसी आउट होंगी उस मोमेंट में मैं कुछ फ्री रिसोर्सेज, जो फ्री इनिशिएटिव्स हैं वो इस चैनल पे लेके आऊँगा, और जिनके नोट्स वगैरह सारे शेयर कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जस्ट इन केस यू हैव एन डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एज वेल। सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।